नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल सेठी और आज पहुंचे हम उचाना में। उचाना के विधायक देवेंद्र अत्री ने बहुत बड़ा बीड़ा उठाया था कि हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे और उसी का खुलासा आज करेंगे, क्योंकि आईएमटी एक इंडस्ट्रीज आपको सुना होगा, तो उचाना केंद्र बनाने वाले हैं। उचाना के लोगों को रोजगार मिलेगा, उसको लेकर हम चर्चा करेंगे आज देवेंद्र अत्री जी से। देखिए पूरी वीडियो अनिल सेठी के साथ रफ्तार न्यूज इंडिया पर। सबसे पहले तो मैं आप सभी छायाकार बंधु, पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आज हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे उचाना में इंडस्ट्रियल जो मॉडल टाउनशिप है वो आ रही है और उसके लिए घोषणा कर दी गई है। उसके लिए ज़मीन के लिए भी ऐड आ गई है। तो मैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी का, हमारे जो इंडस्ट्रियल मिनिस्टर हैं उद्योग मंत्री राव नरवीर जी का और हमारे पूर्व के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हमें हमारे उचाना में इंडस्ट्री का जो टाउनशिप है वो देने का हमारे ऊपर, अब मैं तो ये कहूँगा बहुत बड़ा हमारे ऊपर एहसान किया है कि हमें हमारा जो एरिया है वो टाउनशिप आईएमटी के लिए चुना गया है। इसके लिए हम सौभाग्यशाली हैं और जिस चीज़ की हमें ज़रूरत थी, मैंने विधानसभा चुनाव के दौरान भी ये मुद्दा उठाया था, क्योंकि मुझे लगता है कि जब रोज़गार नहीं है तो बच्चों को रोज़गार की ज़रूरत भी है। हमारे यहाँ रोज़गार की कमी थी, तो इंडस्ट्री आएगी, इंडस्ट्री डेवलप होगी तो रोज़गार के साधन होंगे, बच्चों को, हमारे युवाओं को रोज़गार मिलेगा और किसानों को भी इसका बहुत लाभ होगा। तो इसमें 12,000 एकड़ हमारे यहाँ सौभाग्यशाली है। टोटल ये हरियाणा में 5 आईएमटी में 35,500 के आसपास जो ज़मीन है, जो 35,500 एकड़ का आया है जो चाहिए सरकार को, और उसमें 12,000 एकड़ हमारे जींद जिले में किसानों की सहमति से ली जाएगी, जिसमें से लगभग 14 गांव है टोटल जिला जींद के। उनमें से हम सौभाग्यशाली है, फिर कहूँगा और आभार व्यक्त करूँगा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का, कि उन 14 में से 6 गांव हमारे हैं। इन 6 गांव में हमारा अड़ेवा है, खंडा है, हसनपुर है, बोइया है, दिल्लुवाड़ा है। तो इस तरह से 6 गांव है हमारे, नगुरा है। तो इन 6 गांव में इंडस्ट्री डेवलप होगी, आईएमटी आएगी, इससे रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, हमारे युवाओं के लिए बेहतर मौके होंगे, रोजगार का साधन होगा। तो मैं यशस्वी मुख्यमंत्री जी का और साथ में हमारी उचाना की जनता को भी आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे यहाँ से सेवा करने का मौका दिया। और आज सौभाग्यशाली भी मानता हूं कि एक आम परिवार से मैं होते हुए भी यहाँ पे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी की वजह से और हमारे उद्योग मंत्री जी की वजह से हम लोग यहाँ आईएमटी लेके आए हैं। इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ सरकार का, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का। हरियाणा में ये कोटा के बाद सबसे बड़ी आईएमटी बताई जा रही है। हाँ जी, कोटा के बाद सबसे बढ़िया जी बिल्कुल। मैं आभार व्यक्त करता हूँ सबसे पहले तो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का। हम देखिए, बच्चों के पास रोजगार होगा, हमारे युवा आगे बढ़ेंगे, इंडस्ट्री आएगी, इंडस्ट्री के साथ साथ रोजगार होंगे, रोजगार के साथ साथ किसानों को कितना लाभ मिलेगा ये भी आप सबके सामने है। जहाँ जहाँ पे आईएमटी है वहाँ आप देख सकते हो कि ज़मीनों के भाव आसमान छू रहे हैं, तो उससे किसानों को भी फायदा, आसपास के जो क्षेत्र है वो डेवलप हुआ है। तो मैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और हमारी सरकार निरंतर नए विकास के आयाम स्थापित कर रही है और ऐसे ही हमने जो वादा किया है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो सपना, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का जो सपना है, 2047 तक हम विकसित भारत का निर्माण करेंगे, विकसित हरियाणा का निर्माण करेंगे। देवेंद्र जी, कितने बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा उचाना में? देखिए, 12,000 एकड़ में आईएमटी है, तो ये तो सबको पता है कि हर व्यक्ति जानता है कि हजारों बच्चे यहाँ पे रोजगार मिलेगा, रोजगार के साथ साथ यहाँ डेवलपमेंट होगी। ये बहुत बड़ा इतिहास हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे रचा है और इसके लिए मैं आभार व्यक्त करूँगा हमारे उद्योग मंत्री जी का भी, जिन्होंने हमें मौका दिया और हमारी जगह को, उचाना विधानसभा के क्षेत्र को चुना है। अपराध बढ़ रहा है, सवाल कर रहा है, किस तरह देखते हैं? देखिए, अपराध के विषय में
बताऊंगा कि पुलिस अपना काम कर रही है, बहुत अच्छे से कर रही है। एक आज ही मुझे ज्ञात हुआ है कि आज मैं न्यूज़पेपर देख रहा था तो मैंने देखा कि हमारा जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन जो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम है, जो CCTNS को की मासिक रैंकिंग में जो हरियाणा है, हरियाणा पुलिस ने बीते 20 महीनों में 17 बार प्रथम स्थान हासिल किया। तो हमारा जो हमारा डिजिटल सिस्टम है पुलिस का, वो नंबर 1 है और वो आगे बढ़ रहे हैं। और अपराध के मामले में भी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि भाई या तो अपराधी अपराध छोड़ दें या हरियाणा छोड़ दें। निरंतर हमारी पुलिस बेहतर काम कर रही है और अपराधी को बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। जो भी गलत काम करेगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। ये हमारी सरकार का उद्देश्य भी है और हमारी सरकार का दायित्व भी बनता है कि हम अपराध को क्राइम फ्री हरियाणा करें और 100% क्राइम फ्री करें। सर, पहले की सरकारों में बताया कि जो सरकार रेट तय करती थी किसानों के लिए जमीन एक्वायर करने का, वही रेट होता था, लेकिन अब की बात जो है किसान खुद अपनी जमीन का रेट तय करेंगे सरकार को। बिल्कुल, देखिए हमारी सरकार जो है, हमारी सरकार किसी पे थोपती नहीं है, ना किसी की जमीन हड़पती है। हमारी सरकार में है किसान अपनी सहमति से ज़मीन देगा और वो भी बाज़ार भाव से, मार्केट रेट से ज़मीन देगा और किसान अपनी सहमति से देगा। भूमि पोर्टल पे वो पहले अपना जो सहमति है वो जाहिर देगा, भूमि पोर्टल पे रजिस्टर्ड कराएगा। उसके बाद सरकार की तरफ से जो एग्रीगेटर्स हैं वो जाएंगे, वो मीडिएटर का कोई फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, एग्रीगेटर का कोई पैसा नहीं देना और वो अपनी सहमति से ही किसान से ज़मीन ली जाएगी। किसी से पहले की सरकारों की तरह नहीं कि किसी से ज़मीन हड़पी जाएगी। अच्छा है कि गाँव में किसान देखिए, मैं इस विषय पे यही कहूँगा कि पहले के जो लोग थे, यहाँ से जो विधायक बने, जो मंत्री बने, वो मुख्यमंत्री के से कम अपने आप को आंकते नहीं थे, बात नहीं करते थे। अब की बार बिचारा विधानसभा ने गरीब आम परिवार के बेटे को हमके परिवार से, आम परिवार का बेटा हूँ मैं, विधानसभा में भेजा है। तो मैंने स्थानीय मुद्दों को विधानसभा के पटल पर रखा है। जब मैं विधानसभा में पहली बार गया हूँ तो पहली बार ही मैंने विधानसभा पटल पर स्थानीय मुद्दों को रखा है। अब छोटे आपको लगेगा, मेरे पत्रकार बंधुओं को मैं बताना चाहता हूँ, जो बस स्टैंड था, बस स्टैंड में पहले के मिनिस्टर्स भी रहे, आज तक बस स्टैंड नहीं स्टार्ट चालू हो पाया था। 20 साल हो गए, तो आपसे कोई छुपा थोड़ा है। 20 साल में आपको पता है कौन कौन मिनिस्टर रहे, क्या क्या रहे हैं। डिपार्टमेंट भी उनके पास था, सिर्फ एक अप्रोच रोड की वजह से ही हमारा बस स्टैंड नहीं चल पा रहा था। मैंने 2 महीने में संबंधित अधिकारियों से बात की, उनसे डिस्कस किया, उसको कोशिश की कि क्योंकि वैसे मुद्दा बड़ा था, काम छोटा था, लेकिन वो नहीं करा पाए और बस स्टैंड आज सुचारू रूप से स्टार्ट भी है। शायद दुकानें भी वहाँ पे है, तो उससे रोजगार भी मिला है। बेसिक से कुछ लोगों को मिला हो, लेकिन रोजगार भी मिला है। उससे हमारी बच्चे हैं जो कॉलेज स्कूल में पढ़ते हैं, उनको भी वो वहाँ पे बसें रुकती है, बस स्टैंड के अंदर आती है, उनको बच्चों को बैठने में सहूलियत मिले, बच्चों को बहुत बेनिफिट मिले। नायब साहब जिंदाबाद जिंदाबाद।